हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, फार्मूला यूनिट मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। आपसे मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, फार्मूला यूनिट मास तीनों अलग अलग देख के पूछ सकता है। तीनों का मतलब एक ही है, तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। अगर आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछ देगा तब भी आंसर वही निकलेगा, और अगर मोलर मास पूछ देगा तब भी वैसे ही निकलेगा। ये टर्म कन्फ्यूज़ करने के लिए दे सकता है आपको एग्ज़ाम में, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है। इस चीज़ को आपको समझ के चलना होगा। अब बात यह है कि मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उन सबका इंडिविजुअल एटम्स का मास निकाल के और उनको हम ऐड कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन 2 है, तो कार्बन का हम एटॉमिक मास निकालेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालेंगे और इस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकाल के और तीनों को जोड़ देंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा। आपको क्या करना है, एलिमेंट के नाम याद रखने हैं और एटॉमिक मास क्या होता है ये भी याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, सल्फ़र का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, फास्फोरस का जो है 39 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। तो आपको ये याद करना है पहले, फिर ये सवाल जो है आपसे बन जाएगा। अब हम एक सवाल बना के देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। तो करना कुछ नहीं है, कार्बन का हमें पता है कि एटॉमिक मास क्या है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो 12 लिख देंगे। फिर इसमें ऑक्सीजन है 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो हमारे पास 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 44। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, तो हम ये ग्राम पर मोल लगा देंगे, या सिंपली हम यू से इंडिकेट करते हैं। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। सेकेंड हम निकालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम HCl लिखते हैं। तो H प्रेजेंट है और Cl प्रेजेंट है। H का एटॉमिक मास होता है 1 और Cl का एटॉमिक मास होता है 35.5, तो हम इसको जोड़ देंगे। 1 + 35.5 इज इक्वल टू 36.5 ग्राम पर मोल। तो ग्राम पर मोल हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ग्राम पर मोल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपको इस चीज़ को याद रखना होगा। आपको इसका यूनिट ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। मैं क्या किया हूँ, इस मोल को ऊपर लेके गया हूँ, तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का साइन आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे लिखा जाता है H2SO4, तो इसमें हाइड्रोजन 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर ऐड करेंगे, फिर सल्फ़र है, फिर 4 जो है ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सल्फ़र का एटॉमिक मास होता है 32, 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो हम इसको 16 से कर देंगे। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 98 ग्राम पर मोल। अब हम निकालते हैं मीथेन का। मीथेन का होता है CH4, कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हमारे पास 4 एटम है तो 1 इंटू में 4, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। अब हम फाइंड करते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड को ऐसे लिखा जाता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। जब इसको हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो 111 ग्राम पर मोल आएगा। अब हम वाटर का निकाल के देखते हैं H2O का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, क्योंकि इसमें 2 है तो हम 2 से गुना कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है तो 16 एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का। इसको जब हम करेंगे सिंपल कैलकुलेशन तो 18 ग्राम पर मोल होगा। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड का क्या होगा, तो नाइट्रिक एसिड है हमारे पास HNO3, हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 3 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 48, ये हो जाएगा हमारे पास 63 ग्राम पर मोल।
तो इसी तरीके से फाइंड किया जाता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो आपको इसके लिए ये आनी चाहिए। आप मुझे फाइंड करके दिखाओ ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास।